बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं HB फूड सीक्रेट्स। रमज़ान में अफ्तार का दस्तरखान सजा हो और उसमें पकोड़े ना हो, ये नहीं हो सकता। अफ्तार में लोग पकोड़े बड़े शौक़ से खाते हैं। बाज़ार में पकोड़े बड़े महंगे दामों फ़रोख्त किए जाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम बाज़ार से बहुत बेहतर बड़े ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये मेरे पास 2 अदद आलू हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। इसका हमने अब छिलका उतार लेना है दोनों आलूओं का। एक आलू का छिलका हमने उतार लिया, अब दूसरे का भी छिलका उतार लेते हैं। आलूओं का छिलका हमने उतार लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए हम इसको बारीक बारीक इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमने अब इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से अब दूसरे आलू को भी हम कट लगा के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ले जी, आलूओं की कटिंग माशाल्लाह अच्छे तरीके से हो गई है। ये देखें, बारीक बारीक कट हमने कर लिया आलूओं को। इसके बाद ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हैं, इसकी भी हमने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। प्याज की भी माशाल्लाह कटिंग हो गई है। इसके बाद ये मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद ये मेरे पास अनारदाना है जिसको हमने धो लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी, ये मेरे पास खुश्क धनिया है 2 चम्मच, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद ये मेरे पास तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा है जिसको हमने हाथ की हथेली पे ऐसे मसल के ये भी इसके अंदर ऐड कर देना। स्पाइस में जो सबसे पहली चीज़ जाएगी, ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, ये इसके अंदर ऐड करेंगे, या ज़रूरत के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मसालों में जो आखिरी चीज़ है, नमक है 1 चम्मच, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, या हस्बे ज़रूरत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अगली चीज़ हमने इसमें, ये बेसन है मेरे पास, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना। और सबसे लास्ट में ये मेरे पास फ्रेश लहसुन वाला पानी है, ये हमने इसके अंदर ऐड करना है, जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर लेके आएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से इधर मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जो हमने मिक्स करना है, ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। नहीं जी, इधर पकौड़ों का सामान हमारा रेडी है। अब हम चलते हैं इसके फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। इधर एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ाया हुआ है। इस चीज़ की हमने बड़ी एहतियात करनी है कि फ्राइंग से पहले हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, नहीं तो हमारे पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हमने हाथ की मदद से ऐसे बारीक बारीक पकोड़े इसके अंदर हमने डालने हैं। कोशिश करें जितने बारीक बारीक हम ऑयल के अंदर पकोड़े डालेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेंगे। पकोड़े हमने ऑयल के अंदर डाल लिए हैं। अब कोशिश करनी है कि हम 1 से 1.5 मिनट इसको हिलाएं नहीं। अगर हम अभी से इसको हिलाना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे पकोड़े सारे ख़राब हो जाएंगे और टूट जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट गुजर गया, अब हम इसको हिलाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी ये पकोड़े खाएगा वो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करेगा। बड़े ही ज़बरदस्त और बेहतरीन हमारे पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह। आप बाज़ार के पकोड़ों को भूल जाएंगे। पकोड़े माशाल्लाह से इधर हमारे फ्राई होने वाले हैं, बस 1 से 2 मिनट और हम इसको फ्राई करेंगे। ले जी, पकोड़े माशाल्लाह से हमारे रेडी हैं। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये जैसे देखने में आपको क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के होंगे। हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम पर पहुंची।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।